इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा है कान फाइटर की टर्की के साथ। ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर की डील होगी। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स हैं ये। और 10 बिलियन डॉलर की डील मतलब टर्की के लिए तो एक किस्म से लॉटरी लग गई साहब। एक बड़ी डील हो रही है साहब। और इंडोनेशिया टर्की से 5th जनरेशन का फाइटर जेट, 48 फाइटर जेट, करीब 10 बिलियन डॉलर की डील हुई है। और अभी तक इसकी बाकी टेक्निकल डिटेल्स तो नहीं आई हैं, लेकिन 10 बिलियन डॉलर की डील पर साइन किए गए हैं। ये टर्की का मोस्ट मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। और एक्चुअली डील पहले ही हो जानी थी, लेकिन अब ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि इंडोनेशिया इस समझौते का पहला खरीदार बना है। और इस ढंग से टर्की ने अपनी टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एग्जीबिशन किया है और खास तौर से अपनी एरोस्पेस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पे ले जाने का काम किया है। कान फाइटर एक्चुअली 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, मल्टी रोल है, एग्जैक्टली जहाँ चाहो वहाँ अटैक कर सकता है। और सुना इसका पहला प्रोटोटाइप 2023 में दरअसल आया था। 2024 में इसकी जो एक्सपेरिमेंटल उड़ानें थी वो भी हो गई थी। और इसके जो एडवांस डिजाइन्स हैं रडार वगैरह के, एवियोनिक्स और एआई वगैरह सिस्टम सब कुछ हैं। तो कान को पहले TFX के नाम से जाना जाता था, TFX। और 2028 में इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा। 2030 से यानी कि और 5 साल बाद इंडोनेशिया को इसकी डिलीवरी होगी। इंडोनेशिया के लिए ये सौदा कई मायनों में खास है। ना केवल ये एडवांस होगा बल्कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। और कई लोग एक्चुअली इसको 2 बड़े मुस्लिम कंट्री के बीच का सौदा बता रहे हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस में ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नहीं चलता है। ये हर कंट्री अपने हिसाब से जो उसके लिए अच्छा है वो उस हिसाब से सोचता है। इसमें मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे तो फिर सारे के सारे जो अरब वर्ल्ड है, कतर है, सऊदी है, ये सब तो अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट खरीदते हैं सारे के सारे। तो उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाली कौन सी बात हो गई, या 2 मुस्लिम कंट्री का सौदा हो गया। तो कई लोग कई वेबसाइट पे ये प्रोमिनेंटली वर्ड्स लिखे जा रहे हैं कि दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन 2 बिग मुस्लिम नेशंस। आई थिंक दैट इज इम्प्रॉपर एब्सोल्युटली। बिजनेस के अंदर ये कहना कि नहीं जी 2 मुस्लिम देशों के बीच समझौता हो रहा है, आई थिंक इट्स नॉनसेंस एब्सोल्युटली। इंडोनेशिया को अपने हिसाब से देखना है मुझे क्या सूट करना है, कहाँ से अच्छा माल मिलेगा। टर्की को देखना है कि मुझे माल बेचना है, कौन उसको खरीदता है। वो कोई भी कंट्री हो सकता है, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो देयर इज नो नीड टू इंसर्ट द रिलीजन एवरीवेयर एक्चुअली। इस बीच में पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, वो भी मिलिट्री वेयर्स को ही लेकर हुआ है। और रॉकेट और गाइडेड मिसाइल्स हैं। और ये इंटरनेशनल वहाँ पर उनका डिफेंस एग्जीबिशन लगा था और वहाँ पर दोनों ने उस खरीदारी के ऊपर ये साइन किए हैं। अब इसमें कुछ बॉम्ब्स वगैरह खरीदे जाएंगे, मिसाइल्स, कुछ ड्रोन वगैरह जो होंगे, जो चीज़ें जो भी ये मिलिट्री वेयर्स होते ही हैं, तो ये सब होने जा रहा है। और अब इसकी कीमत कितनी होगी अभी तो इसका कोई खुलासा तो नहीं किया गया है कि अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है। पर एक बात पक्की कि आज की डेट में अगर आप देखोगे चारों ओर, तो चाहे इंडिया से खबर आए, पाकिस्तान से आए, ईरान से आए, चाइना से आए, रशिया से आए, अमेरिका से आए, टर्की से आए, एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट है, दुनिया में एक ही चीज बिक रही है, हथियार बिक रहे हैं साहब। हर कंट्री हथियार खरीदना चाहता है। जापान तो, जर्मनी तो, ब्रिटेन तो, फ्रांस तो, टर्की, हर कंट्री हथियार खरीदना चाहता है। यानी कि मौत का सामान सब लोग खरीद रहे हैं साहब। भाई पीस की बात कोई कर ही नहीं रहे, शांति की बात तो करो थोड़ी बहुत बैठ के कभी कभार। लेकिन आज की डेट में शांति की बात कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ ले दे के जंग की बात कर रहे हैं। और किसी एक चीज का सौदा अगर सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो सिर्फ हथियारों का सौदा हो रहा है। यानी कि लोगों के मारने के लिए जो मौत का सामान है उसका सौदा हो रहा है। देखिए मुझे भी, अब आप मेरे प्रोग्राम में देखिए तो मैं क्या खबरें दे रहा हूँ आपको कई बार, इसने इतने हथियार खरीद लिए, इसने इतने हथियार खरीद लिए, इसने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, इसने नया एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, चाइना ने एक नई मिसाइल बना ली, अमेरिका ने ये नया बना लिया, एक ने आयरन डोम बनाया, एक ने गोल्डन डोम बनाया। आप देखिए ये, इससे आपको एक आइडिया होगा कि इस दुनिया में सिर्फ जंग का सामान बिक रहा है। और जो इंसान की जरूरत की चीजें हैं, लोगों की हेल्थ खराब है उसके लिए दवाइयों की जरूरत है, बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल्स की जरूरत है, उनके लिए बाकी चीजों की जरूरत है, आम इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उसकी कोई बात ही नहीं करता आज की डेट में। सिर्फ जंग के शोले चारों तरफ आपको उठते दिखाई देते हैं।
और हर आदमी गुस्से में बैठा है। जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, जो फैमिलीज़ हैं वो गुस्से में बैठी हैं, जो कंट्रीज़ हैं वो गुस्से में बैठे हुए हैं सारे के सारे। ये दिक्कत निकल के आ रही है ना सारी की सारी। तो समवेयर एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो माइंड है लोगों का, वो उसी दिशा में चल रहा है कि मेरे हथियार कितने बिकेंगे, मरते कितने हैं इसको कोई नहीं देखता। गाज़ा में कितने मर रहे हैं कोई नहीं देखेगा, ईरान में कितने मरे कोई नहीं देखेगा, यूक्रेन रशिया में कितने मरे कोई नहीं देखेगा। यूरोपियन यूनियन नेटो मरने मारने पे उतारू है, मार देंगे, काट देंगे, खत्म कर देंगे। अरे भाई पीसफुल ढंग से रहो ना यार, इतनी जंग करने की जरूरत क्या है आपको सारी की सारी? सुबह से लेके शाम तक जंग का उन्माद, यानी कि बस क्या बताऊं मैं, एक पागलपन है पूरी दुनिया के अंदर साहब, पागलपन।